रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है, प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दिन्हे दान करी कल्याण। धर्म के 4 चरणों में सत्य, दान, तप और दया, इनमें से कलयुग में केवल दान रूपी स्तंभ ही शेष रह गया है। जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह लोगों का कल्याण करता ही है, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। मानव जीवन के 4 मेन आधारभूत स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें धर्म को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है और धर्म के पालन किए बिना आप अर्थ, काम और मोक्ष, अन्य जो 3 स्तंभ है उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए धर्म के 4 और महान स्तंभ बताए गए हैं, जो कि है सत्य, दान, तप और दया। इन स्तंभों में से सतयुग में 4 स्तंभ थे, त्रेता युग में वह 3 हो गए, द्वापर युग में 2 हो गए और कलयुग में केवल एक ही दान रूपी स्तंभ ही शेष रह गया है। राजा शिवी, राजा बलि, मुनि दधीची, कर्ण आज भी अपने दान के कारण अमर है। हम उनके दान के कारण आज भी जानते हैं और यह कहा भी जाता है कि आय का 10% दान देने से आपके धन की शुद्धि हो जाती है। यथासंभव आपके साथ पास जो कुछ भी है, वस्तु, वस्त्र, धन, बल, बुद्धि, जो कुछ भी है, यथासंभव किसी की सहायता करना, उसके मांगे जाने पर या फिर बिना मांगे उसकी सहायता करना, यह हमारा परम कर्तव्य है, मानवता है और हमारी संस्कृति भी यह हमको सिखाती है। प्रकृति हमको हर चीज देती है, हर चीज अब जीवों को समर्पित कर देती है, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। भगवान भी हमको समय समय पर यथासंभव हमारी शक्ति के अनुसार हमको देते हैं, बदले में हमसे वह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है यथासंभव हम लोगों की सहायता करें। गीता के अनुसार दान के 3 प्रकार बताए गए हैं। जो दान कुपात्र को, वैश्यनी को अनादर पूर्वक या लोभ के कारण किया जाता है वह दान अधम होता है। जो दान यश प्राप्ति की चाह से किया जाता है वह मध्यम श्रेणी में आता है और वो जो दान निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करने के उद्देश्य से किया जाता है वह दान को उत्तम श्रेणी में माना जाता है। यहाँ पर आपको कुपात्र और सुपात्र को समझने की जरूरत है कि हमको दान किसको करना चाहिए और दान किसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव जी के बीच की एक बात है, जिसमें राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से पूछते हैं कि सुखदेव जी, आप मुझे दान के महत्व के बारे में बताइए कि दान कब, कैसे और किसको करना चाहिए और किस समय करने से दान अत्यधिक फलदायक होता है। तब सुखदेव जी उनको कहते हैं कि किसी भी प्रकार से किया हुआ दान लाभदायी होता है, मगर किसी विशेष परिस्थितियों में, विशेष तिथियों में किया गया दान बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। जैसे कि संक्रांति हो गई, उत्तरायण, दक्षिणायन की जो तिथि होती है, अक्षय तृतीया, श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, यदि आपके घर में किसी का जन्म हुआ है उस समय या फिर किसी की मृत्यु हुई है उस समय दान करने से बहुत अधिक अच्छे फल की प्राप्ति आपको होती है। तब उन्होंने एक और शर्त रखी और बताया कि मगर दान किसी सुपात्र को ही देना चाहिए, किसी कुपात्र को दान देने से उसका फल विपरीत हो जाता है। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कि आप मुझे कुपात्र और सुपात्र को समझाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। राजा बहुत ही धर्मपरायण थे, दान करने वाले थे, सत्य का मार्ग पर चलने वाले और पूजा पाठ करने वाले महान व्यक्तित्व के थे। एक दिन रात के समय जब राजा रानी सो रहे थे तब अचानक से रानी की नींद खुलती है और वह बरामदे की तरफ जाती है।
तब वो बाहर देखती है कि बहुत सारे मछुआरे ठंड में ठिठुर के सो रहे हैं। तब रानी के मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि क्यों ना इन मछुआरों को कंबल दान दिया जाए, कंबल देकर आया जाए। तब वह राजा से कहती है कि हमको ऐसा करना चाहिए। तब राजा कहते हैं कि ये दान के योग्य नहीं है, रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। उस दिन रानी सो जाती है। दूसरे दिन रानी चुपके से उन मछुआरों को कंबल उड़ाकर आ जाती है, वह भी राजा को बिना बताए। अब धीरे धीरे ठंड का सीजन खत्म होता है। जैसे जैसे ठंड का सीजन खत्म होता है, मछुआरों के मन में ये बात आती है कि इस कंबल को संभाल के कौन रखेगा साल भर तक। तब वो उस कंबल से जाल गड़वा लेते हैं। अब उस जाल से डेली हजारों मछलियां मरती हैं और उसका पाप धीरे धीरे राजा के सर पर आता है। जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है, इधर राजा का पराक्रम कम होता जाता है। एक बार इसी का फायदा उठाकर दूसरे अन्य राजा उस राजा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तब राजा को समझ में नहीं आता है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे वो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचा के निकल पाते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो जंगल की तरफ जाते हैं, वहां पे उनकी एक मुलाकात एक ऋषि से होती है। तब वो ऋषि को बताते हैं कि मैंने हमेशा सत्य के मार्ग पर चला, धर्म का पालन किया, सत्य कहा और किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तब उन्होंने उस रानी के द्वारा किए गए उस वृत्तांत को, घटना को याद दिलाया। तब रानी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब ऋषि ने कहा कि आपने कंबल का दान किया और उसके बाद उस कंबल से जाल बनाया गया और उसमें डेली हजारों मछलियां मर रही हैं। उसका पाप राजा के ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि आपने जो कंबल दिया था वह राजा के धन से था, इसलिए उसका पाप राजा के ऊपर आ रहा है। तब रानी कहती है कि यह कैसे हो सकता है। तब वह ऋषि समझाते हैं कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। और दूसरी चीज, आपने जो धन से दान दिया है वह धन भी शुद्ध होना चाहिए। आपने जिस धन से दान दिया वह राजा का धन था और आपने राजा को बिना बताए चोरी से उस धन से दान दिया। इस प्रकार जिस आप धन से दान करते हैं वह धन भी शुद्ध होना चाहिए। तब राजा सोचते हैं कि ये बात कैसे मैं समझ सकता हूँ। तब ऋषि कहते हैं कि ये 1 रुपए लीजिए आप मेरे हाथ से और आप इसकी परीक्षा लेके देख लीजिए। ये 1 रुपए मेरी शुद्ध कमाई है, मैंने इसको सत्य के मार्ग पर चल के पुण्य से कमाया है, आप इसकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। तब वो राजा 1 रुपए लेके वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि एक ब्राह्मण अपने दोनों हाथ में मरा हुआ कबूतर लेके जा रहा होता है। तब राजा के मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि ब्राह्मण होके ये कैसा दुष्कर्म कर रहा है। फिर राजा के मन में उस 1 रुपए को लेके जो ऋषि ने कहा था वो बात याद आती है। तब राजा सोचते हैं कि अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, अब ये इस 1 रुपए की परीक्षा लेनी चाहिए। तब राजा उस 1 रुपए को उस ब्राह्मण को ले जाकर दे देते हैं और धीरे धीरे चुपके से उसके पीछे जाने लगते हैं, उसको फॉलो करते हैं। फिर देखते हैं कि ब्राह्मण ने दोनों कबूतरों को फेंक दिया, स्नान किया और मार्केट से जाकर बाजार से 1 रुपए का गेहूं ले आया और उस 1 रुपए के गेहूं को अपने घर में पहुंचकर अपने घर के आंगन में बिखेर दिया। वहां से उनके बच्चे आए, पत्नी आई और उस गेहूं के दानों को वैसे ही खाने लग गए। तब राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि आप पहले इस गेहूं को पीसिए, आटा बनाइए, फिर उसके रोटी बनाकर खाइए। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरा परिवार 10 दिन से भूखा है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इन लोगों ने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया,
इससे 1 रुपए से आज उनका पेट भर गया। मैं ब्राह्मण होने के बाद भी वह पाप करने जा रहा था, मगर आपके द्वारा 1 रुपए जो दिए गए उनसे इनका पेट भर गया और आपने मुझे वो पाप करने से रोक लिया। इस प्रकार आप इस घटना से समझ सकते हैं कि जो धन, जो शुद्ध धन होता है, जो परिश्रम से कमाया जाता है, यदि उसको कुपात्र को भी दान दिया जाए तो वह धन हमेशा बढ़ता ही और सही जगह में ही यूज होता है। इसलिए दान यदि आप करते हैं तो आपको जो उसके योग्य है उसको देखकर ही आपको दान देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होने से वह पाप करता है और पाप के प्रभाव से उसको नरक की प्राप्ति होती है। पुनः वह नरक जाता है और नरक से फिर वह दरिद्र बनकर आता है और फिर वह पाप करता है और नरक जाता है और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। ये दरिद्र होने का प्रभाव होता है क्योंकि वह दरिद्र होने से अपने पेट के लिए पाप करता है। पेट के लिए पाप करेगा, उसको भूख लगेगी, फिर वो पाप करेगा। इस प्रकार जो ये साइकिल है, दरिद्र होने का साइकिल है, वो कंटिन्यू चलते रहता है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है यथासंभव उसका कुछ हिस्सा दान करने से आप इस साइकिल से बच सकते हैं। मनुष्य का कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है, यही कर्म का सिद्धांत है और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जो आप समाज में धनी और निर्धन व्यक्ति जो देखते हैं, जो डिवाइडेशन हुआ है समाज में धनी और निर्धन का, वो इसी के बेसिस पे हुआ है। जो इंसान ने पिछले पूर्व जन्म में अच्छे दान पुण्य का काम किया है वो इस युग में, इस जन्म में अच्छे धनी परिवार में पैदा होते हैं। यह उनके कर्मों का ही फल होता है। भगवान उनके कर्मों के अच्छे फल को, दान के फल को उनके भाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। अब हम देखते हैं कि दान करने से हमको क्या फल मिलता है। दान करने से उसके कुछ फल की प्राप्ति तो हमको इसी जन्म में हो जाती है, मगर जो फल शेष रह जाते हैं वो हमको अगले जन्म में मिलते हैं। भगवान उस फल को हमारे अच्छे भाग्य के रूप में देता है। हो सकता है कि हमने इस जन्म में यदि बहुत ज़्यादा दान किया है तो हमारा जन्म अगले जो जन्म है वो धनवान व्यक्ति के घर में हो। इसलिए हमको यथासंभव जो भी पॉसिबल हो वो दान करते रहना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में और भी कहा गया है कि आपको जल का दान देने से तृप्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्ण दान देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, रजत दान देने से आपको सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है, भूमि दान देने से उत्तम भवन की प्राप्ति होती है, दीप दान देने से आपको अच्छे नेत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अलग अलग दान का जो की महिमा है उसको गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, लब्धस्य त्याग मिथ्याहुन भोगम न च संचयम, अर्थात जो धन प्राप्त हो उसको उपभोग करने और संचय करने के बजाय यदि उसका दान किया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है। इसी प्रकार श्री भागवत पुराण में भी यह कहा गया है कि मनुष्य को उतने ही धन का संचय करना चाहिए जो उसकी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान के लिए आवश्यक होती है। यदि इंसान इससे ज़्यादा यदि धन का संचय करता है तो उसे प्रकृति के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके विरुद्ध जाने पर उसको दंड भोगना पड़ता है। तो उतने ही धन का आपको संग्रह करना चाहिए जो आपकी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि दान की ज्योतिषी अवधारणा क्या होती है। ज्योतिष इसको कैसे देखता है। अलग अलग ग्रहों के लिए ज्योतिषी में अलग अलग प्रकार का दान बताया गया है। अलग अलग वस्तुओं का दान करने से आप अलग अलग ग्रह को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव में है तो आपको मिठाई का दान करना बहुत अच्छा होता है। यदि बृहस्पति देव कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को
दान देना अच्छा होता है। यदि चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो सफेद वस्तुओं का दान करना अच्छा होता है। इस प्रकार ज्योतिषी में अलग अलग ग्रहों के लिए वस्तुएं बनाई गई है जिसका दान करने से आप उसके कुप्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा ऐसी चल रही है जिसमें आपको कोई पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय आपको उस ग्रह से रिलेटेड यदि दान करते हैं तो उस पीड़ा का समाधान हो जाता है। ज्योतिषी में जो 6वां हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस होता है उनको अच्छे भाव नहीं माना जाता है, क्योंकि 6वां हाउस हमारे रोग का होता है, 8वां हाउस हमारे अचानक जो लाइफ में चेंजेस होते हैं उसका होता है, प्रॉब्लम का होता है, मिसफॉर्च्यून का होता है, और 12th हाउस हमारा लॉसेस का होता है। तो यदि किसी दशा और अंतरदशा में यदि आपके ये हाउस 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर यदि एक्टिवेट होता है दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, तो जो भी प्लेनेट या ग्रह उस हाउस को दर्शाते हैं 6वें, 8वें और 12वें भाव को, स्पेशली यहाँ पे 8वां घर और 12वां घर को सबसे ज्यादा हानिकारक बताया गया है। उनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक है 8वां घर। तो यदि वो हाउस आपका एक्टिवेट होता है तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड चीजों का दान कराया जाता है ताकि आप उसके अशुभ प्रभाव से बच सके। यह हम आपकी कुंडली के आधार पर देख सकते हैं कि आपके कौन से ग्रहों का दान करना चाहिए और कौन से ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार आपको आपके शुभ ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए और सिर्फ जो आपकी कुंडली के अशुभ ग्रह है उन्हीं ग्रहों का आपको दान करना चाहिए। इस प्रकार आपने इस वीडियो में दान की महत्ता देखी, दान का फल देखा और यह देखा कि अलग अलग शास्त्रों के अनुसार दान को कैसे बताया गया है। अगले हम वीडियोस में देखेंगे कि आपको कुंडली के अनुसार आपको कौन से ग्रह का रत्न पहनना चाहिए और कौन से ग्रह का आपको दान करना चाहिए जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।